तो पिछला एपिसोड येलो जैकेट्स के प्लेन क्रैश होते हुए पे खत्म हुआ था एंड यहाँ पर मिस्टी का कैरेक्टर एक बहुत ही वियर्ड एंगल पे शिफ्ट हुआ था जहाँ पर वो उन कल्ट वाले लोगों के साथ नजर आई थी, या फिर ये फुटबॉल टीम ही वो कल्ट वाले लोग हैं, पता नहीं मुझे। पर एक चीज तो है कि अब ये वेब सीरीज एक सर्वाइवल मोड में आ चुकी है एंड साथ ही साथ आगे के एपिसोड्स में भी बहुत सी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने को है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा येलो जैकेट्स के एपिसोड 2 के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलो यार फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टी की। मिस्टी के लिए ना मुझे अभी सिंपैथी है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो इसलिए इतनी वियर्ड है क्योंकि सब उसे अगली कहते हैं एंड ऑल्सो शी डोंट हैव मच फ्रेंड्स। मच क्या मतलब, उसका कोई दोस्त ही नहीं है। अभी प्लेन क्रैश से पहले के एक सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टी को बैकी कॉल करके बुली करती है, उसे वियर्ड और अगली बोलती है एंड इसके रिप्लाई में मिस्टी कहती है कि ओपिनियन इज द विल्डरनेस बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस। अब इससे ऐसा कहीं तक नहीं लगता कि मिस्टी एक वियर्ड पर्सन है। बाकी बार बार अगर कोई आपके साथ आपको बुली करे तो आप भी तो उसको रिप्लाई करोगे जब भी आपके पास मौके आएंगे। प्लेन क्रैश के बाद मुझे लगता है कि मिस्टी ने भी ऐसा ही किया हो। जो भी हो, एक चीज तो है कि मिस्टी को एक्सट्रीम सिचुएशंस में सरवाइव करना जरूर आता है क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद उसने टीम को बहुत अच्छे से संभाला है, सॉर्ट ऑफ। अभी प्लेन क्रैश वाले सीन पे वापस आते हैं तो यहाँ पर हमें शॉना और जैकी वैन की जान बचाते हुए नजर आते हैं, पर क्योंकि प्लेन में फायर बहुत तेजी से बढ़ रही होती है तो वो दोनों वैन को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। वैसे जैकी ने यहाँ पर सही ही करा क्योंकि सर्वाइवल में पहला रूल अपने आप को बचाना ही तो होता है। बट अगले सीन में वैन वहां से बच के आ जाती है एंड अब वो जैकी और शॉना दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। अभी यहाँ पर धीरे धीरे ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे शॉना और जैकी एंड टाई और वैन, एंड मुझे लगता है कि एंड में भी यही ग्रुप्स आपस में सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे। नाउ अभी जो कोच बैन स्कॉट हैं उनका पैर एयरप्लेन के हिस्से के नीचे दब रखा है एंड वो अभी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। अब ताकि उनका इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना फैले, मिस्टी उनके पाँव को एक्स से काट देती है। अब यहाँ पर मिस्टी ने एक अच्छा डिसीजन तो लिया, मगर ये सीन से ये भी पता लग रहा है कि उसे खून खराबा करने से डर नहीं लगता। नाउ इसके बाद सीन कट होता है अडल्ट मिस्टी की तरफ जहाँ पर वो एक डेट पे आई होती है एंड इसी सीन में अडल्ट शॉना भी दिखाई जाती है। नाउ यहाँ पर जो एक चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो शॉना का हस्बैंड है वो जेफ है, मतलब कि जैकी का बॉयफ्रेंड इन दी पास्ट। शॉना की पर्सनल लाइफ एज ऑफ नाउ बहुत ही बोरिंग चल रही है एंड अभी कहानी में एडम इंट्रोड्यूस हुआ है जिससे शॉना अपनी कार का एक्सीडेंट करवाने के बाद मिलती है। अभी लग रहा है कि शॉना और एडम की आगे के एपिसोड में एक ग्रोइंग रिलेशनशिप दिखाई जाएगी। अब जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हमें नेटली मिस्टी का पीछा करते हुए दिख रही है, तो अभी आगे के सीन में हमें नेटली मिस्टी के घर में उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए नजर आती है। नेटली को एक पोस्ट कार्ड मिला था जिसके पीछे कुछ सिंबल था एंड उसे लगता है कि मिस्टी ने ही उसे वो पोस्ट कार्ड भेजा है। बट यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टी को भी ऐसा सेम पोस्ट कार्ड मिला है एंड उस पे भी यही सिंबल बना हुआ है। अब ये पोस्ट कार्ड किसने और क्यों भेजे हैं यही डिस्कस करने के लिए नेट और मिस्टी एक बार में आए होते हैं जहाँ पर उन्हें केविन मिलता है जो कि अब एक डिटेक्टिव है। केविन नेटली का दोस्त है एंड फॉर योर रेफरेंस ये है टीन केविन। नेटली केविन को देख के ज्यादा खुश नहीं होती एंड ना ही उसे उससे इतने सालों बाद मिलने की कोई खुशी है। डॉक्यूमेंट्स में नेटली को ट्रेविस का ड्राइविंग लाइसेंस दिखता है एंड ट्रेविस के बारे में सुन के नेट उसमें इंटरेस्ट दिखाती है एंड अभी एपिसोड में भी आगे नेट ट्रेविस को सिंपैथी दिखाते हुए नजर आई है एंड ये दोनों का भी कुछ आगे जाके एक ग्रुप बन सकता है। अभी जो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें रिपोर्टर जेसिका रॉबर्ट्स दिखाई गई थी उसके बारे में भी अभी कुछ ज्यादा नहीं बताया गया, मगर कोई है जो उसे बता रहा है कि क्रैश के बाद क्या हुआ था। अब बात करते हैं टाइसा की और इस एपिसोड के सबसे मिस्टीरियस सीन की। तो देखो, इस एपिसोड में ये तो साफ हो गया है कि टाइसा और उसके साथ जो एक और वुमेन है वो दोनों एक लेस्बियन कपल है। नाउ अभी मुझे लग रहा है कि टाइसा और उसकी पार्टनर शायद जेबी है। अब ये सिर्फ एक रैंडम गैस है क्योंकि यंगर जेबी और अडल्ट जेबी दोनों के फेस सिमिलर ही लगते हैं। टाइसा के पास भी वैसा ही एक पोस्ट कार्ड है जैसा मिस्टी और नेट के पास था। अब अभी टाइसा का जो बेटा है सैमी, आई एम गेसिंग ही इज अ चाइल्ड, उसके रूम की विंडो में टाइसा को बहुत वियर्ड और डिस्टर्बिंग इमेजेस मिलती है। उसके सैमी से पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों करा तो सैमी कहता है कि वो उसे रोज रात को देखती है एंड क्योंकि वो उसे ना देख पाए इसलिए उसने ये वहां लगा दी। अब ये चीज का रिलेशन टाइसा या फिर उसकी पार्टनर से कैसे जुड़ा है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। नाउ सीन कट होता है एंड हमें शॉना दिखाई जाती है एंड उसको एक रैबिट दिखता है जिसे वो मार के रात का डिनर बना देती है। अब मुझे लग रहा है कि शॉना के सर्वाइवल वाले इंस्टिंक्ट अभी भी उस पर कभी कभार हावी हो जाते हैं जब भी वो किसी रैबिट को देखती है। पिछले एपिसोड में भी हमें वो उसके गार्डन में एक रैबिट को मारते हुए दिखी थी। मूविंग बैकवर्ड इन टाइम, अभी कहानी में हावी और ट्रेविस के डैड कोच मार्टिनेज की डेड बॉडी एक ट्री पे लटकी हुई मिलती है
एंड यहीं पर हमें वो सिंबल नजर आता है जो कि पोस्ट कार्ड पे बना हुआ था। सीन्स आगे बढ़ते हैं एंड हमें मिस्टी एयरप्लेन के ब्लैक बॉक्स को डिस्ट्रॉय करती हुई दिखती है। नाउ अब वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, मतलब वो चाहती है कि किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता ना चले, बट व्हाई? तो देखो अभी ना कहानी का सिर्फ बिल्डअप हुआ है एंड मुझे लगता है कि आगे के एपिसोड्स में भी कुछ और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे बाकी एपिसोड 2 में। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, एपिसोड 1 के बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।